दोस्तों, यूरोपीय यूनियन के देशों ने इजराइल पर बैन लगा दिया है। वहीं 60 से ज्यादा संगठनों ने लेटर लिखकर बाकी देशों से भी ऐसा ही करने को कहा है। ईरान जंग के बीच इजराइल ने लेबनान और गाजा में जो नरसंहार किया, उसने पूरी दुनिया को जगा दिया। एक एक करके सभी देश इजराइल को आईना दिखाने लगे हैं। अब स्पेन, नेदरलैंड, बेल्जियम समेत यूरोपीय यूनियन के 5 देशों ने इजरायली सामान के इम्पोर्ट पर सीधा बैन लगा दिया है। इसको लेकर लगातार खबरें भी सामने आ रही हैं। करंट रिपोर्ट के हवाले से लिखा गया है, ब्रेकिंग, बेल्जियम, आयरलैंड, स्पेन, पुर्तगाल, स्लोवेनिया और नेदरलैंड्स यूरोपीय संघ में इजराइल के खिलाफ और कड़े कदम उठाने की कोशिशों में सबसे आगे हैं। इन कदमों में वेस्ट बैंक में इजरायली बस्तियों से होने वाले इंपोर्ट पर संभावित बैन भी शामिल है। टीआरटी वर्ल्ड के हवाले से लिखा गया है, कॉल्स फॉर सस्पेंशन ऑफ ईयू इजराइल एसोसिएशन एग्रीमेंट गेन मोमेंटम, जिसका मतलब है ईयू और इजराइल सहयोग समझौते को निलंबित करने की मांग लगातार जोर पकड़ रही है। इसी मांग के तहत एक जॉइंट लेटर लिखा गया है यूरोपीय यूनियन को। ईयू को लिखे गए संयुक्त पत्र में 60 से ज्यादा मानवीय संगठनों और ट्रेड यूनियनों ने स्पेन, आयरलैंड, स्लोवेनिया, बेल्जियम और नेदरलैंड के अवैध इजरायली बस्तियों से आने वाले सामानों के आयात पर प्रतिबंध लगाने की मुहिम का स्वागत किया है। बाकी देशों से भी ऐसा ही करने को कहा है। इसके अलावा मांग की है कि वो इजराइल के साथ अपने सहयोग समझौते को निलंबित कर दे, साथ ही अवैध बस्तियों के साथ व्यापार पर प्रतिबंध लगाएं और हथियारों के सभी ट्रांसफर्स को रोक दे। स्पेन, आयरलैंड, स्लोवेनिया, बेल्जियम और नेदरलैंड्स का अवैध इजरायली बस्तियों से आने वाले सामान के इंपोर्ट पर बैन लगाने का स्वागत किया गया है। इन संगठनों ने बाकी बचे देशों से भी ऐसा ही करने को कहा है। इजराइल की अवैध बस्तियां क्या हैं, ये भी समझ लेते हैं। दरअसल इजराइल वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम और गोलान हाइट्स जैसी जगहों पर बस्तियां बसाता है। कुछ दिनों पहले ही एक और नया रूल उनकी संसद ने पास किया था, जिसके तहत फिलिस्तीन के कुछ इलाकों में, वेस्ट बैंक के कुछ इलाकों में नए सेटलमेंट्स अलाउ किए गए थे। 32 से ज्यादा सेटलमेंट्स अलाउ किए गए थे, जिसका मतलब ये था कि और लोग, इजरायली लोग वहां पर जाकर बस सकते हैं, रह सकते हैं, अपना घर बार वहां पर देख सकते हैं, जिन्हें ज्यादातर इंटरनेशनल कानून और आईसीजे यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जुलाई 2024 के फैसले के मुताबिक अवैध माना जाता है। ये क्षेत्र 1967 के युद्ध के बाद कब्जे में लिए गए थे। ये 5 ईयू देश इन बस्तियों में बने या फिर उत्पादित किए गए सामान जैसे कि फल, सब्जियां, तेल, कॉस्मेटिक, डेट्स, वाइन जैसी चीजों को अपने यहां पर इंपोर्ट करने पर बैन लगा रहे हैं। स्पेन तो सितंबर 2025 से ही ये बैन लागू कर चुका है, सामान और सेवाओं दोनों पर। बाकी देश भी इस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। बीते दिनों बेल्जियम ने इजराइल जाने वाले 2 कार्गो प्लेन्स को भी रोक दिया था, जिनमें भर भर कर हथियार से जुड़ा सामान भेजा जा रहा था और ये यूके से जा रहा था। यूके से बेल्जियम के रास्ते इस सामान को भेजने की तैयारी थी, जो कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट से जुड़ा हुआ था। अब इस एयरक्राफ्ट वाले सामान को लिस्ट किया गया था नॉर्मल एयरक्राफ्ट के उसमें, और बताया गया था कि ये नॉर्मल एयरक्राफ्ट का सामान है, लेकिन बेल्जियम के अथॉरिटीज इसे पकड़ लेती हैं और फिर तुरंत इजराइल के इस कार्गो को तुरंत जो है जब्त कर लिया जाता है। और जब्त करते हुए ये बात कही जाती है कि यहाँ से बेल्जियम का एयर स्पेस का इस्तेमाल करके या फिर बेल्जियम की धरती का इस्तेमाल करके इजराइल तक कोई भी मिलिट्री का सामान नहीं जाएगा, क्योंकि बकायदा उन्होंने इस चीज पर बैन लगा कर रखा हुआ है। संगठनों की तरफ से पत्र लिखकर पूरे यूरोपियन यूनियन स्तर पर ही इस तरह का बैन लगाने की मांग हो रही है। इसके साथ ही ईयू और इजराइल के बीच का एसोसिएशन एग्रीमेंट यानी कि व्यापार और सहयोग समझौता सस्पेंड कर दिया जाए, इसकी भी मांग की जा रही है। और इस समझौते को इटली पहले ही सस्पेंड कर चुका है। इजराइल को हथियार भेजना भी बंद किया जाए, क्योंकि ये संगठन मानते हैं कि ईयू को अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करना चाहिए और इजराइल की बस्तियों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, जो कि 2 स्टेट सॉल्यूशन में बाधा है। इसके साथ ही 1 मिलियन से ज्यादा लोगों ने ईयू को अपना समझौता रद्द करने की मांग भी की थी, जिसका मतलब ये है कि यूरोप के देशों में इजराइल के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरने लगे हैं। पहले ईरान जंग से अगर हम बात करें तो इजराइल लगातार इस तरह की चीजें कर रहा था, लेकिन बहुत बड़े लेवल पर पूरी दुनिया में इसका कोई असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। कोई भी देश इजराइल के खिलाफ नहीं हो रहा था, उनके अपने अपने मसले भी थे। लेकिन जैसे ही ईरान जंग के बीच में इजराइल की तरफ से गाजा पर हमले किए जाते हैं, लेबनान पर हमले किए जाते हैं, ईरान पर भी जब हमला किया गया तो वो इजराइल ने ही किया और पहले ही हमले में बच्चियों की जान ली गई, जिसके बाद से ही पूरी दुनिया की आंखें खुलने लगी और हर कोई इस बात को मानने लगा कि इजराइल ही अग्रेसर है, इजराइल ही सबसे आगे बढ़कर लड़ाई छेड़ रहा है। और जब कोई रिटेलिएशन करता है तो फिर इजराइल उन पर आरोप लगा देता है, टेररिज्म का टैग लगा देता है और फिर उन पर सीधे हमला करना शुरू कर देता है। लेबनान में भी कुछ ऐसा ही हुआ। सीज फायर जैसे ही ईरान और अमेरिका के बीच में होता है तो इजराइल लेबनान पर हमले करता है और एक ही हमले में 250 से ज्यादा
ज़्यादा लोगों की जान चली जाती है। ये सब चीज़ें भी दुनिया देखती है। वहाँ पर मौजूद जो यूएन के पीस कीपर्स थे उनकी भी जान चली जाती है, जिसके बाद ही इटली सीधे अपने रक्षा समझौते उसके साथ बंद कर देता है, इसराइल के साथ कोई भी समझौता रखने से मना कर देता है। इसके साथ साथ में स्पेन की तरफ से तो लगातार इसराइल को काफ़ी कुछ कहा गया और साफ तौर से कहा गया कि इसराइल नरसंहार कर रहा है और तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग उठने लगी थी। इनके अलावा भी जो बाकी यूरोप के देश हैं वो इसराइल के खिलाफ ऐसी किसी भी कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं और अब तो बाकायदा अब जो ऑफिशियल तौर पर बैन भी लगाने शुरू हो चुके हैं। आने वाले वक्त में भी इसराइल की इकॉनमी पर ये बुरा असर डालेगा, क्योंकि उनका इंपोर्ट और यूरोपियन यूनियन से इंपोर्ट सबसे ज़्यादा असर डालता है इसराइल की इकॉनमी में, और अगर ये इंपोर्ट बंद हो जाता है तो इसराइल को बहुत बड़ा झटका लग सकता है, जो कि मौजूदा वक्त में पहले से ही लग रहा है। जंग की वजह से इसराइल का पहले से ही काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है और अगर इस बीच ऐसे समझौते बंद हो जाते हैं, बैन लग जाता है इसराइल पर, तो इसका बहुत बड़ा असर इसराइल की इकॉनमी पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा।